तो आगे जो जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जो एरियर बनेगा 38% डीआर के हिसाब से बनेगा। तो उसका कितना हमारा लमसम एरियर उस 6 महीने का हो जाएगा। सिपाही एंड इक्विवेलेंट ये रैंक होगा, ऑनरेरी नायक एंड इक्विवेलेंट ये रैंक भी होगा दोस्तों, ऑनरेरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक भी होगा। सूबेदार वो अभी मैं आप सबको लिख के दिखाता हूं 2797, ये हो गया 2797 सिपाही का। कहता हूं कि इस 6 महीने का टोटल एरियर आपका कितना होने वाला है 16,700। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वन रैंक वन पेंशन के सेकंड रिवीजन में बहुत सारे रैंक्स जो है गायब हैं। जो पीआईबी का जो टेबल निकला है उसमें रैंक्स तो है लेकिन सिर्फ 5 रैंक्स हैं। आप सबको पता होगा, आप सबने बहुत बार देख लिया होगा दोस्तों। सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, उसके बाद सीधे सूबेदार मेजर है। लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे रैंक्स हैं जो गायब हैं उस लिस्ट से। तो वहां पर और क्या क्या रैंक्स होने चाहिए और होंगे आने वाले दिनों में, जब पीसीडीए से जब सर्कुलर जारी होगा, जब एक्चुअल में टेबल जारी होगा, तो वो रैंक्स इंक्लूड किए जाएंगे। और किस बेस पे मैं बोल रहा हूं ये भी मैं आगे आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो आप सबको उन सारे रैंक्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, सरकार की जो लिस्ट जारी हुई है, जो आरओपी का जो सेकंड रिवीजन का जो एरियर का जो टेबल जारी हुआ है, उसमें सिर्फ जून 2022 तक का ही एरियर दिखाया गया है। तो आगे जो जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जो एरियर बनेगा 38% डीआर के हिसाब से बनेगा। तो उसका कितना हमारा लमसम एरियर उस 6 महीने का हो जाएगा, जिसको आप जो वो टेबल में जो एरियर है उसमें और जोड़ सकते हैं, उसको भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आप सबको बता दूं कि जब पीसीडीए से सर्कुलर जारी होगा, जब फाइनल टेबल जारी होंगे, तो वहां पर कौन से रैंक्स होंगे। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, सिपाही एंड इक्विवेलेंट ये रैंक होगा, ऑनरेरी नायक एंड इक्विवेलेंट ये रैंक भी होगा दोस्तों, नायक टीएस एंड इक्विवेलेंट ये रैंक भी होगा दोस्तों, ऑनरेरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट ये रैंक भी होगा, हवलदार एंड इक्विवेलेंट ये रैंक भी होगा, ऑनरेरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट ये रैंक भी होगा, और नेवी के लिए एक स्पेशल आर्टिफिसर 321 ओनली फॉर नेवी ये रैंक भी होगा दोस्तों, नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक भी होगा, सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक भी होगा, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक भी होगा, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट होगा, ऑनरेरी कैप्टन होगा, और एनसीज यानी कि नॉन कॉम्बेटेंट्स जो एनरोल्ड वाले हैं उनका भी रैंक होगा दोस्तों। तो आप सबको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सूबेदार नहीं है, ऑनरेरी रैंक्स नहीं है। ये सारे रैंक्स जब फाइनली जारी हो जाएगा टेबल तो उसमें रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे रैंक्स जो है दोस्तों OROP 1 में मौजूद थे, जैसे कि अभी मैंने आप सबको दिखाया। तो दोस्तों अभी आगे मैं आप सबको जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जो हमारा एरियर बनेगा, जो टेबल जारी हुआ था वहां इंक्लूडेड नहीं था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि आपका कितना एरियर बनेगा इस 6 महीने का। थोड़ा ज्यादा एरियर इसलिए बनेगा दोस्तों क्योंकि इस 6 महीने में हमें 38% के हिसाब से डीए का और डीआर का जो है फॉर्मूला लगेगा, इस वजह से थोड़ा सा जो है एरियर में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको बताता हूं कि एग्जैक्टली कितना आपका एरियर इन 6 महीने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहां मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है कि आपका जो रिवाइज्ड जो टेबल जारी हुआ था उसके हिसाब से आपका 2016 जनवरी के हिसाब से पेंशन कितना है, आगे जुलाई 2019 में कितना हुआ, उसके बाद बढ़ोतरी कितनी रुपए की हुई, हर रैंक में कितनी रुपए की बढ़ोतरी हुई, और उसमें जो है 38% के हिसाब से डीआर कितना बन रहा है, उतना बढ़े हुए अमाउंट में 38% के हिसाब से डीआर कितना बन रहा है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों मंथली एरियर में वो पैसा कितना होके आने वाला है वो अभी मैं आप सबको लिख के दिखाता हूं 2797, ये हो गया 2797 सिपाही का। जैसे कि यहाँ जो रैंक के हिसाब से जो सरकारी जो टेबल जारी हुआ था अभी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं दोस्तों। बहुत लोगों का उससे कम भी हो सकता है, किसी किसी का हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि जो एक्यूरेट फिगर वो है नहीं, तो लगभग लोगों का कम ही रहेगा दोस्तों। तो दूसरा जो है नायक का होगा 3690, ये मंथली बोल रहा हूं दोस्तों मैं, मंथली यानी कि 1 महीने का, जुलाई से लेके दिसंबर तक जो बनेगा उसमें एक महीने का ये है। आगे मैं फिर टोटल एरियर भी बताऊंगा दोस्तों। 2368 ये बनेगा हवलदार का, और नायब सूबेदार का बनेगा 3544, और जो सूबेदार मेजर का बनेगा 5622। ये तो हर महीने की बढ़ोतरी होगी डीआर और बढ़े हुए पेंशन को मिला करके। अभी दोस्तों मैं बताता हूं कि इस 6 महीने का टोटल एरियर आपका कितना होने वाला है 16,784 रुपए,
16,784 रुपए ये तो बनेगा सिपाही का इस बढ़ोतरी के हिसाब से। बहुत सारे सिपाही इससे नीचे रहेंगे तो उनका कम होगा, कोई अगर ऊपर रहता है तो उसका इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 6 महीने का जो हमारा एरियर है ओआरओपी का, उसमें जो मिलेगा आपको टोटल एरियर 6 महीने के बता रहा हूं, क्योंकि उससे पहले का 87, जैसे कि सिपाही का 87,000, नायक का 1,14,000, हवलदार का 70,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वाले लिस्ट में था। तो मैं ये जो दिखा रहा हूं ये सिर्फ इस 6 महीने का दिखा रहा हूं दोस्तों, यानी कि जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का। तो 16,784 रुपए सिपाही का होगा, 22,141 रुपए 22,141 रुपए ये नायक का होगा दोस्तों, और जो हवलदार का होगा 14,208 रुपए 14,208 रुपए ये होगा हवलदार का। उसके बाद नायब सूबेदार का होगा 21,263 रुपए। उसके बाद जो सूबेदार मेजर का होगा 33,733 रुपए 33,733 रुपए ये बनेगा दोस्तों सूबेदार मेजर का। तो 6 महीने का जो डीआर का जो एरियर जो है हमारा बढ़े हुए ओआरओपी का एरियर, जो कि इंक्लूड नहीं था उस जो पीआईबी का जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें इंक्लूड नहीं था, जो आपको 87,000, उसके बाद आगे 1,14,000, उसके बाद आगे 70,000, वो सारा जो उसमें एरियर था उसके अलावा एरियर है दोस्तों ये, जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक का, जो कि मिलना तय है। हालांकि इस वाले लिस्ट में वो नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगले बजट में उसको इंक्लूड किया जाए, इस वजह से शायद नहीं है। तो ये जो मिलना तय है, तो इस हिसाब से आपका जो है एरियर बनेगा जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का। तो दोस्तों एक तो ये एरियर, और आप सबको ये बताने के लिए कि कौन से रैंक्स और इंक्लूडेड होंगे फाइनल टेबल में, इस वीडियो में इसीलिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।